So hello guys, welcome back to Sanjit Biological World once again. So here we are with lecture 4 of blood. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेनुलोसाइट और प्लेटलेट्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा था, ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग अग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ना है और अग्रेनुलोसाइट का टाइप के बारे में पढ़ना है, मोनोसाइट एंड फिर लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक, मोनोसाइट लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ना है, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ के यहाँ पर हम लोग का ब्लड लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और फिर लेकिन इसके आगे भी पढ़ना है, ब्लड ग्रुप्स पढ़ने हैं, फिर कॉगुलेशंस पढ़ने हैं। तो नॉर्मली ये ब्लड का जो है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट और क्या क्या चीज़ से ब्लड बना हुआ, ये सब चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आप लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहे, तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं देखिए ही मत, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स विथ लेक्चर 4। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ नहीं, ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुल्स का मतलब हुआ नहीं, ग्रेनुलोसाइट का मतलब ग्रेनुल्स वाला सेल्स, यानी कि अग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता है। अग्रेनुलोसाइट के सेल्स में ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता। इसका दो टाइप्स होता है, मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। चलिए हम मोनोसाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल दोनों एक साथ काम करता है, तो लगभग एक दोनों का फंक्शन जो है सिमिलर होता है। तो चलिए मोनोसाइट के बारे में जान लेते हैं। मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, यानी अगर मोनोसाइट के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। ठीक, और इसका न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो कैसा होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, हॉर्स शेप्ड होता है, या फिर बीन शेप्ड होता है, या किडनी शेप्ड होता है। ठीक, और प्लेस्ड इधर पेरिफेरी, इधर सेंट्रली और पेरिफेरी। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है या तो सेंट्रल में होता है या पेरिफेरल में होता है, यानी साइड में होता है। ठीक है ना। तो शेप देख लिए, राउंड होता है या ओवल होता है, हॉर्सू शेप होता है या बीन शेप होता है या किडनी शेप होता है, जो सेंटर में भी हो सकता है या फिर साइड में भी हो सकता है। अब फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ये मोटाइल से, जैसे कि देख लेते हम लोग न्यूट्रोफिल्स के बारे में देख रहे थे, वो मोटाइल था, पूरा बॉडी टिश्यू फ्लूइड में घूम रहा था, जहाँ जहाँ मतलब पैरासाइट्स आ रहा था उन लोग को इन्वाइट कर रहा था, भागा रहा था। ठीक, ये भी वही काम करता। तो देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, फंक्शंस आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूवेबल है। फेगोसेटिक नेचर का मतलब जो मिला खा लो, पकड़ पकड़ के खा लो। ठीक, तो फेगोसेटिक नेचर का है, वांडर फ्रीली थ्रू थ्रू ऑल टिश्यूज ऑफ द ब्लड, यानी कि सभी टिश्यूज को जाके चेक करता है कि भाई यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं आया, कोई इन्वेडर्स तो नहीं आया। अगर मिला तो उसको खा जाता है। अलोंग विथ न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल करके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड करता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग को प्रोवाइड करता है, हम लोग का बॉडी को। तो चलिए, और इसका चलिए अब लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% पाया जाता है हम लोग का बॉडी में। ठीक, अब देखिए, डू नॉट हैव ग्रेनुल्स। सही बात है भाई, अग्रेनुलोसाइट का टाइप पढ़ रहे हैं तो ग्रेनुल्स कैसे होगा, इसमें ग्रेनुल्स नहीं होता। अब इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ओवल होता है, बीन शेप का होता है, या फिर किडनी शेप का होता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है लगभग पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म को छेक लिया होता है, घेरा मतलब कवर करके रखता है। अब देखिए इसका टाइप्स, लिम्फोसाइट का टाइप्स इसके फंक्शंस के अनुसार से देखें तो, यानी टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देखें तो क्या होता है, दो टाइप होता है। एक क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट। समझे। अब टी लिम्फोसाइट आपके बॉडी को क्या होता है कि सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब फंक्शंस अगर देख ले तो ओवरऑल फंक्शंस क्या है कि हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत। अब टी लिम्फोसाइट का भी आप ढेर सारा टाइप देखते होंगे, टी मेमोरी सेल्स, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल। तो ये सब आपका टी लिम्फोसाइट का ही टाइप है। आया समझ में। फिर टी मेमोरी सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट आर फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से आता है। आर स्मॉल, ये देखिए स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि आरबीसी का साथ देने के लिए ये भी है। और कंसिडर्ड एज द फ्रेगमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म का टुकड़ा कहा जाता है। ठीक ना, इसको साइटोप्लाज्म का टुकड़ा कहा जाता है। साइज की बात करें तो 2.5 से 4 माइक्रोन का होता है, 2.5 से 4 माइक्रोन्स होता है।
और शेप की बात करें तो ओवल या डिस्क शेप होता है, या स्फेरिकल होता है, रॉड शेप होता है। ठीक। अब क्या करता है, प्रोड्यूस फ्रॉम कहाँ से बनता है, मेगा कैरियोट्स, जो कि स्पेशल सेल्स हैं बोन मेरो में। ठीक। मेगा कैरियोट्स इसको बनाता, तो यानी प्लेटलेट्स को कौन बनाता, मेगा कैरियोट्स। लीजिए हम इसको अंडरलाइन ही कर दें, क्यों ना अंडरलाइन कर दें ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक। तो देखो गाइज, अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही, साथ ही साथ आप मेरा चैनल पेज है फेसबुक पे, वहाँ पर आप जाकर के उसको फॉलो करें, या इंस्टाग्राम पे कहीं भी मिल जाएगा, इन सब में से कहीं पर भी, यानी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा लेकिन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आपको मेरा फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब देखें कितने नंबर होते हैं, काउंट ही कितने होते हैं, मतलब 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि अगर इसका नंबर देखें तो कितना होता है, लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख के लमसम पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। ठीक। अब फंक्शंस देखें तो कोगुलेटिंग, कोगुलेशंस ऑफ और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशंस करवाता है। अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हम लोग में कॉज हो जाएगा, मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं, बहते जाएगा बहते जाएगा। याद कीजिए वो रॉयल्स डिजीज के बारे में, हेमोफीलिया, यानी वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, हेमोफीलिया हो जाता है। तो चलिए अब दूसरा काम क्या है, रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड सेल्स। अब फिर रिपेयर भी करता है हम लोग का रप्चर ब्लड सेल्स को। और चलिए लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो 8 से 11 दिन या फिर 10 से 11 दिन का होता है इसका। सो थैंक यू गाइस, वेरी वेरी थैंक यू। तो चलिए आज ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा आपका इसका आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देख लेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।